बागीशा धाम से बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली रामराजा सरकार की नगरी ओरछा तक 9 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का विराम हो गया। बागीशा धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शासकीय नृत्य में जात पात छुआछूत मिटाने का उद्देश्य लेकर यह यात्रा की जा रही थी। 9वें दिन रामराजा सरकार को भगवा ध्वज चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते हुए यात्रा का विराम हो गया। विराम के अवसर पर आज जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन देते हुए कहा कि बागीशा धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शासकीय लोगों के भूत प्रेत भगाते हैं और अब जात पात और छुआछूत सभी भूत प्रेत भगाने में लगे हैं। इस अवसर पर स्वामी कृष्णानंद महाराज, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज सहित विभिन्न स्थानों से आए संतों के अलावा मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल, दिलीप अहिरवार, विधायक अरविंद पटेरिया, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, झांसी महापौर बिहारी लाल आर्य, विधायक संजय पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 9वें दिन ओरछा तिराहे से शुरू हुई। सुबह 9:15 बजे यात्रा की शुरुआत हुई और करीब 11 बजे रामराजा सरकार की शरण में पहुंच गए। महाराज श्री विभिन्न स्थानों से आए संतों के साथ रामराजा सरकार की शरण में पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए ध्वज चढ़ाया। यात्रा में चलने वाले लोगों की मंगल कामना के लिए रामराजा सरकार से प्रार्थना की। इस विराम दिवस पर बागीशा महाराज से गुरु जगत गुरु परम पूज्य रामभद्राचार्य महाराज ने पदयात्रियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जो हिमालय के समान स्थिर और चंद्रमा के समान शीतल है वही हिंदू है। हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, लेकिन हिंसा का विनाश करने वाला अवश्य होता है। उन्होंने कहा कि अब ओम शांति के साथ ओम क्रांति का नारा भी लगाना चाहिए। आज 29 तारीख है और 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक का हमने लिया था, गुरुदेवों की कृपा से, संतों की कृपा से, समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए जो घृणा से की हेय की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का डर भय खत्म करके एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू भी एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए। हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। क्या करोगे? ओरछा वालों का प्रेम, गांव गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के बोझ में विभिन्न लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई, जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत पूज्य गुरुदेव विराजमान है। हमने संकल्प लिया, यहाँ से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का प्रवाह नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें
हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें